ऐसी सरकार पर लानत है। किसी बेटे को रोजगार नहीं। उन आंदोलनों को ख़त्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के गुंडे लोग इकट्ठे करके और उसमें घुस जाते हैं, मार तोड़ करते हैं, गोलीबाजी करते हैं। पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि पुलवामा कांड सरकार की देन थी। सरकार ने पुलवामा कांड कराया था केवल लोकसभा जीतने के लिए। सरकार के नुमाइंदों की सोची समझी चाल के तहत लाल किले पर झंडा फहराया गया। ये बजट कुछ है ही नहीं। मोदी जी उस 45,000 करोड़ जो पीएम केयर्स फंड में इकट्ठा हिंदुस्तान के लोगों ने दान देके किया था, उस पैसे का तो हिसाब दें। कल नवाबगंज में बैठक थी, उसमें यहाँ के साथियों से तय कर लिया था कि कल 12 बजे रिशोला किफ़ायतुल्लाह में बैठेंगे। और जब बैठे तो सरकार की नाकामियों के बारे में भी बात हुई। आप कोई सा भी सब्जेक्ट पे बात, कोई भी सरकार में 4 साल के अंदर एक भी स्कूल में, कॉलेज में, जीटीआई में एक भी अध्यापक नहीं आया और सत्र शुरू नहीं हुए। तो ऐसी सरकार पर लानत है। अगर गन्ने की बात करें तो 4 साल में पहली सरकार है जिसने एक पैसा नहीं बढ़ाया। हर साल सरकारें पैसे बढ़ाती थी 5-10 रुपये महंगाई के हिसाब से, ये सरकार ने एक नहीं। और अगर धान की बात करें तो इस सरकार ने 800 रुपये से लेके 1100 रुपये तक धान बिकवा दिया, जबकि एमएसपी न्यूनतम रेट सरकार की तरफ से जो घोषणा थी 1868 रुपये की, और धान बिकवा दिया 1800 और 1100 रुपये में। तो जिस विषय पे बात करें, रोजगार नाम से कोई चीज़ नहीं, कहीं कोई भर्ती नहीं। वो तो हमारी सरकार की अध्यापकों वगैरह की भर्तियाँ थी, वो अभी हाई कोर्ट के माध्यम से हो गई, नहीं तो कोई किसी बेटे को रोजगार नहीं। मंत्री जी, एक बात और पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से दिल्ली में किसान आंदोलन हो रहा है और उस आंदोलन को देखते हुए कुछ असामाजिक तत्वों ने लाल किले पर धार्मिक ध्वज लहराया, इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? ऐसा है, चाहे शाहीन बाग की बात हो, चाहे वो क्या एनआरसी की बात हो, और चाहे जितने भी इधर के सरकार के समय में जितने आंदोलन चले, उन आंदोलनों को ख़त्म करने के लिए सबको जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे लोग इकट्ठे करके और उसमें घुस जाते हैं, मार तोड़ करते हैं, गोलीबाजी करते हैं, और एफआईआर उन गरीबों के साथ होती है जो अपने न्याय का हक लेने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा ही इसमें हुआ। किसान आंदोलन में बीजेपी के गुंडे लोग घुस गए और एक नहीं सैकड़ों हजारों चैनलों ने दिखाया कि वो व्यक्ति कौन है, किसने झंडा लगाया वहाँ जाके, सबको नाम विदित है। सिंधु और वो मानवर प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और उनके वो गृह मंत्री के साथ उठने बैठने वाला आदमी, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के साथ उठने बैठने वाला आदमी, वो ना तो किसान हो सकता और ना किसी और पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के अलावा वो सदस्य हो सकता। सरकार क्यों नहीं पकड़ रही है? और यही नहीं, एक बात और कहना चाहिए, अब तो सबको मालूम है लेकिन लोगों की जबान पे नहीं है। पुलवामा कांड का 3 दिन, यानी कांड से पहले 3 दिन जो अनुरव गोस्वामी जी का नाम आया है, उनका चैट और वो एक और उनके साथी का चैट जो बॉम्बे की पुलिस ने कैच कर लिया किसी तरीके से, और पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि पुलवामा कांड सरकार की देन थी। सरकार ने पुलवामा कांड कराया था केवल लोकसभा जीतने के लिए, और उसी के आधार पर, पुलवामा कांड के आधार पर पाकिस्तान में बम्बारमेंट किया। और बहुत मजे की बात, पाकिस्तान में एक हवाई जहाज गिर गया तो उसका पायलट दिन के दिन वापस लौट आया। कोई देश ऐसा नहीं कर सकता कि दिन के दिन पायलट लौटे। ये सब केवल लोकसभा का इलेक्शन जीतने के लिए पुलवामा कांड और पाकिस्तान का बम्बारमेंट, ये दोनों उसी से संबंधित हैं। और इसमें भी वही लोग कहना चाहिए, उन्हीं लोगों की सोची समझी चाल, सरकार के नुमाइंदों की सोची समझी चाल के तहत लाल किले पर झंडा फहराया गया। लास्ट क्वेश्चन और करना चाहेंगे, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अपना बजट जारी किया है, इसमें युवाओं को, किसानों को, बेरोजगारों को क्या दिया गया, किस नज़रिए से आप इस बजट को देख रहे हैं?
ऐसा है ये बजट, ना तो इसमें किसान से मतलब है, कोई कुछ है ही नहीं। और एक काम और लगा दिया कि अगर कपास बाहर से मंगाते हैं तो उसमें 10% जीएसटी और बढ़ा दी कपास पे, यानी जीएसटी नहीं कही जाएगी, इंपोर्ट टैक्स और बढ़ा दिया। और जहाँ तक किसान की बात है, इसमें कोई किसान से मतलब नहीं, कोई नौजवान से मतलब नहीं, कोई रोजगार से मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है किसी का। इसमें केवल उन्हें मतलब है तो बड़े बड़े लोगों से, जो कारपोरेटर्स हैं, उन्हें किस चीज़ में लाभ मिल सकता है। जैसे मुझे तो पिछली बार के भी बजट की याद है। पिछली बार के बजट में सबसे पैसा ज़्यादा है इनने बीमा कंपनियों को दिया था, बीमा कंपनियों को कई गुना बढ़ा दिया था। आज भी कोई मतलब नहीं। कोरोना के नाम पर स्वास्थ्य में पैसा बढ़ाया है जरूर, लेकिन स्वास्थ्य में तो मोदी जी उस 45,000 करोड़ जो पीएम केयर्स फंड में इकट्ठा हिंदुस्तान के लोगों ने दान दे के किया था कि सरकार की हम मदद करें। कई बहुत सारे हमारे सेठ ऐसे हैं, टाटा जैसे, जिनने 15-100 करोड़ रुपए कहना चाहिए, एक आदमी ने तो हजारों करोड़ रुपए दिया। तो उस पैसे का तो हिसाब दें, 15,000 करोड़ का, वो 45,000 करोड़ का तो स्वास्थ्य में इनने बढ़ाया, इसके अलावा किसी में नहीं। और तो और मैं आज पढ़ रहा था बजट के बारे में, तो इनने तो सेना का यानी रक्षा का भी बजट कम कर दिया। सर एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से भाजपा सरकार एक धर्म को हवा बनाकर पेश कर रही है, क्या लग रहा है आपको, हिंदुत्व खतरे में है? ऐसा है, हिंदुत्व खतरे में। हिंदुस्तान की अगर बात करें तो हिंदू धर्म बहुत पुराना हो गया, इसको सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। यानी कितने हजार लाख करोड़ वर्ष हो गए किसी को नहीं मालूम है। यानी सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म ये बहुत पुराना धर्म है, इसका ख़त्म कर देंगे वो तो संभव नहीं है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है, हिंदुओं को गुमराह कर रहे हैं, मुसलमानों का खौफ दिखा के हिंदुओं को गुमराह कर रहे हैं, और हिंदू भी गुमराह हो गया। और हिंदू ने इसीलिए, चाहे बात 2014 के चुनाव की करें, चाहे 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करें, चाहे 2019 के लोकसभा की फिर बात करें, इनने केवल लोगों को गुमराह करके वोट बटोरने का काम किया। मैंने अभी एक बात और कही थी आपसे, अगर ये पुलवामा कांड नहीं करवाते, पाकिस्तान पे बम्बारमेंट नहीं करते, तो ये लोकसभा में कहना चाहिए ये लोग अपनी सरकार नहीं बना पाते। लेकिन इन्हें फिर छल लिया देश के लिए। इन लोगों का छलने का काम है और अपने लोगों को उठाने का, बढ़ाने का काम है। लॉकडाउन के समय में पूरे विश्व के सेठ लोगों की कमाई कम हुई और सारी कंपनियां घाटे में आ गई, लेकिन अडानी 17 गुना आगे बढ़ गया। अंबानी हिंदुस्तान का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा सेठ बन गया लॉकडाउन के समय में, आपको जान। तो ये पैसा सब उन्हीं की तरफ को घुमा के निकाल रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ऐसे ही बजट बन रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर।